नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो दो महत्वपूर्ण तारीख है ना, उनका ध्यान जरूर रखना। जैसे कल 7 जनवरी है, मुअल्लिम मोर्चे के ऊपर कट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। कुछ साथियों के फ़ोन आए थे मेरे पास हरियाणा से कि कब जाना है मुअल्लिम मोर्चे पे। कल है 7 जनवरी, तो कल जाना है भाई। आपको क्लियर कर रहे हैं। एक 14 जनवरी का जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर अमृतपाल सिंह से जुड़ी कोई भी खबर होती है ना, मंडी प्रचार करना हो तो मंडिया और इसके दलाल सबसे आगे रहेंगे। अगर कोई अच्छी खबर होगी तो आपको कभी नहीं बताएंगे वो। आप जोर लगा लेना, आपको बताएंगे नहीं। इस बीच दो खबरों पर ध्यान देना भाई। जो ये आंदोलन करने वाले हैं, जितने भी आंदोलन करने वालों के लिए स्पेशल है। पंजाब की जमीनों के रेट डबल हो जाएंगे। इसका मतलब समझते हो आप? जमीनें जाने वाली हैं। अब जमीनें जाने वाली है, सरकार ले लेगी। तरीके बहुत होते हैं। अगर आप सोच रहे थे वो 3 कृषि कानून रद्द करवाए थे, तो वो भी वापिस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वापिस पता है? देख लिया सरकार ने। एकता तो इनके अंदर होनी नहीं। एकता नहीं होनी। होगी कैसे? अलग अलग मोर्चे खोल के बैठ जाते हैं। मेरा मोर्चा अलग, मेरा मोर्चा अलग। अलग अलग मोर्चे जब तक खोल के बैठोगे ना, तब तक कामयाब नहीं हो सकते। एक बार एकता दिखाई थी, झुका दिया था। सरकार सोच रहे हो कि केंद्र सरकार बातचीत करेगी किसानों से? नहीं करेगी, क्योंकि भुगत के देख चुके हैं। 2021 में जब उनको झुकाया गया था ना, वो भुगत चुके हैं वो। तो नहीं करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हाई अलर्ट जारी हो गया है। हाई अलर्ट अमेरिका के अंदर। उसका असर यहां पर भी आएगा, आपको पहले बता रहा हूं, आएगा। शेयर मार्केट क्रैश हो रही है, तो बोला चीन का वायरस आ रहा है इसलिए शेयर मार्केट क्रैश होगी। शेयर मार्केट तो बहुत दिनों से क्रैश हो रही है। तब तो कोई वायरस, इस वायरस का कहीं नाम निशान भी नहीं था। लेकिन फिर भी अपना बचाव रखना भाई। और जो चिंटू मिंटू हैं, वो ताली थाली दीवा मोमती सब कुछ बजाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि तुम वही बजा के खत्म करते हो। और तो तुम्हारे को कोई मतलब है नहीं। अब सुनना थोड़ा सा एक बार। जो ये 13 सूत्रीय कार्यक्रम है, शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब के नाम से पार्टी है, इसका 13 सूत्रीय कार्यक्रम है। पंजाब में एक भाषा गुरुमुखी लिपि लागू होगी। लड़कियों के स्कूल और कॉलेज में जींस पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गुरुद्वारा साहिबों में शादियां बंद रहेंगी, जो महलों में शादियां बोलते हैं। ईसाइयों को गुरु घरों में आने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल केस धारक ही पार्टी का सदस्य बन सकता है। जो केसाधारी होगा, जो अमृत छका होगा, वो ही पार्टी का सदस्य बन सकता है। एसजीपीसी के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में केवल सिखों को प्रवेश की अनुमति होगी। पाकिस्तान के साथ व्यापार करने का अधिकार केवल पंजाब को होगा। व्यापार तो सभी करते, सभी देशों के साथ, ये तो आपको ही पता होगा। और चल रहा है ये। हमारे को दिखाया जाता नहीं चल रहा, चीन के साथ भी चल रहा है। एसजीपीसी कर्मचारियों में होगा बड़ा बदलाव। मतलब चुनाव होंगे उनके। जत्थेदार का चुनाव भी वोटिंग से होगा। एसजीपीसी साहब जो जत्थेदार साहब है, उसका चुनाव वोटिंग से होगा। वोटिंग तो शायद बहुत दिनों की बंद है मेरे ख्याल में तो। हो रही है क्या एसजीपीसी की? हाँ, हरियाणा एसजीपीसी जो एचएसजीपीसी है, इसका 19 जनवरी को चुनाव जरूर है। ये भी हरियाणा वाले को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। 19 जनवरी को चुनाव हरियाणा में भी है एचएसजीपीसी के। पंजाब में शिविरों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए। शराब और मांस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सादगीपूर्ण शादियां करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ये तो बिल्कुल होना चाहिए भाई, सादगीपूर्ण शादी वाला ना। क्योंकि शादियों में जो पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े अमीरों के चौंचले होते हैं। शादी सादगीपूर्ण ही होनी चाहिए। ये तो होना चाहिए। खालसा की भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए 14 जनवरी को श्री मुक्तसर साहिब पहुंचे। पहली कैबिनेट बैठक में खालिस्तान पर होगा फैसला। ये जो खालिस्तान खालिस्तान का जो मुद्दा उठ रहा है ना, इसके ऊपर फैसला होगा। ये होगा कब? 14 जनवरी को मुक्तसर साहिब के अंदर, जिसमें कि अमृतपाल सिंह के जो बापूजी हैं, माताजी हैं, वकील साहब हैं, खारा साहब, वो भी सभी को निवेदन करते घूम रहे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुक्तसर साहिब पहुंचो। और आपका अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट भी रख सकते हो। आप अपना पॉइंट भी रख सकते हो, ये नहीं है। अब ये लोग बोलते हैं भाई अमृतपाल सिंह बाहर कब आएगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है। मार्च में तो वो आएगा ही आएगा। मार्च में तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो 1 साल का बढ़ा हुआ निश्चय था वो भी मार्च में खत्म हो रहा है। लगातार तीसरा साल बढ़ा नहीं सकते, वो बढ़ा नहीं सकते। अब इनके यहाँ पर पांख फटी हुई है। सभी को देख लिया, बीजेपी को, कांग्रेस को, झाड़ू को, जपाड़ू को, सबको देख लिया होगा आपने। याद आ रहे हैं दीप सिद्धू जो बोल के गया था, वो बातें याद आ रही नहीं? याद आ रही है कि दिल्ली की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ये बिल्कुल बोल रहे हैं भाई, कोई भी किसान नेता आओ, मिलो, क्या समस्या बताओ, उस पर लेंगे डिसीजन लेंगे। बिल्कुल सरेआम बुला रहे हैं, बिना शर्त के मिल सकते हो। भगवंत मान क्यों नहीं मिल रहा बिना शर्त के? वो बुजुर्ग आदमी डल्लेवाड़ बैठा हुआ है वहां भूख हड़ताल के ऊपर, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि पंजाब सरकार इसका संज्ञान ले, कैसे भी करके इनको मनाए। क्यों नहीं मना रहा भगवंत मान? भगवंत मान जब भी बोलता है नहीं नहीं दिल्ली जाओ दिल्ली जाओ,
अपना खेड़ा छुड़ा रहा है ये, और तुम्हारे को दिल्ली भेज रहा, दिल्ली जाओ। इसको पता है इसका कुछ नहीं होना जाना। अगर का नुकसान होगा आपके बच्चों का होगा, बुजुर्गों का नुकसान होगा, और किसका नुकसान होगा। अब इस पंचायत में गए थे, कितने कितने गए होंगे इस दुनिया को छोड़कर, आपको पता है? कोई रिपोर्ट आई सामने? सिर्फ 3 माताओं की रिपोर्ट आई थी, वे 3 माताएं एक्सीडेंट हो गया वो पंचायत के अंदर जा रही थी। इसलिए कहीं पर भी ये पंचायतों में मत जाते हो ना, थोड़ा सोच समझ कर जाया करो, थोड़ा सा सोच समझ के भाई। एक तो धुंध का टाइम है, धुंध का टाइम वैसे है, और आजकल के नई पंजीरी जो है बड़े अच्छे तरीके से गाड़ियां चलाती हैं, ये भी सबको पता है, फुल स्पीड में चलाते हैं, फुल स्पीड में, लेकिन धुंध के अंदर सुरक्षा में ही बचाव होता है। ये चीज़ें आपको समझाना, चिंटुओं को तो समझाना मूर्खता ही होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है ना, आपको पता है ना, वो जो मुस्लिम मन का धमकी दे रहा था, उसके अंदर उड़ा देंगे 1000 हिंदुओं को उड़ा देंगे, लेकिन वो निकला कौन? वो जायश वाला निकला। उसका फोटो और सब कुछ बार वायरल करने से मना कर दिया। उसको बच्चों की जेल में भेजा गया है, पता आपको? बच्चों की जेल में भेजा गया है। कमाल ही हो रखा है, कुछ तो कमाल हो रहा है, कहीं से तो कमाल हो रहा है। ये जो दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है, दोगलापन दिखाया जा रहा है, ये कुछ तो हो रखा है। चीन का चे नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मणिपुर का मैं, महंगाई का मैं, चीन का चे, अमेरिका का ए, ये कुछ शब्द ऐसे जो बोल ही नहीं पाते। कोई सत्ता में कोई भी पार्टी बैठे हो बोल ही नहीं पाते। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर बोलना ही नहीं चाहते। असल में तो जनता सुनना ही नहीं चाहती इनके ऊपर, जनता खुद ही नहीं सुनना चाहती इनके ऊपर। समस्या तो यहाँ पे ये है ना, जनता खुद ही नहीं सुनना चाहती। जनता को कोई मतलब नहीं, इनको आए दिन एक नया तमाशा चाहिए। जनता को सच्चाई है यार, कड़वी सच्चाई है, बुरा लगेगी, चाहे वो कामरेड हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे मजदूर नेता हो, सबको आए दिन एक नया तमाशा चाहिए। नए तमाशे में जनता खुश रहती है, खुश रहती जनता। मैं कह रहा हूँ महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि तुम याद रखोगे जिंदगी भर, इसी महीने में बढ़ लेगी, ज्यादा दूर नहीं है। शेयर मार्केट क्रैश हो रही है, रुपया लगातार डूबता जा रहा है, डॉलर ऊपर आता जा रहा है। क्या सोच रहे हो? ये ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है ये। या ट्रंप ने जो घोषणा कर दी भाई, जो जो चाहे जितना भी चंदा दे सकता है, ऐसे ही कर दिए घोषणाएं। आपको ये खेल समझना पड़ेगा। कौन सी जमीन दबाई है चाइना ने, वो भी आपको पता होगा। वो दबाई है या बेची है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुंह नहीं खोल रहे तो बेची है, फिर तो बेची है। और आपको बताया था एक बार मैंने, 5 फिंगर होते हैं, 5 के 5 फिंगरों का हाल बुरा है, हाल बुरा है। किसके बच्चे जाएंगे घर से? आप लोगों के बच्चे जाएंगे। इनके बच्चे तो वेल सेटल है विदेश के अंदर, वो विदेशों के अंदर सेटल इनके बच्चे। अब यहाँ पे अगर पंजाब की लड़ाई को कौन लड़ रहा है? बाहर बैठे एनआरआई लड़ रहे हैं। यहाँ वाले क्या कर रहे हैं? फलानी पंचायत, दबकड़ी पंचायत, उस पंचायत में कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही बड़ा शौक है तो आप जाइए, कल पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोहाली मोर्चे के अंदर, दीजिए अपना योगदान बंदी सिंह को गिरियाई के लिए। वहां पे योगदान क्यों दे रहे? भगवंत मान, मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले भगवंत मान को पहुंचना चाहिए मोहाली मोर्चे के ऊपर। क्यों नहीं जा रहा भगवंत मान? भगवंत मान कहाँ गायब होया बैठा है? जो साइकिल पे घूमता रहता था, हमारी सरकार आते ही सबसे पहले बंदी सिंह को गिरियाई का कदम उठाएंगे। अब आगे फिर चुनाव आ जाएंगे 2027 में, फिर बंदी सिंह को गिरियाई का मुकदमा उठ के खड़ा हो जाएगा, निकाल लेगा। लेकिन कोई नहीं, उसके लिए ना वो ठीक कहता था अपना हरियाणा का भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राज और खाज खुद ही खोरने का अच्छा होता है। दूसरे के राज में, दूसरे की खाज में तो मजा नहीं ले पाओगे, कभी मजा नहीं ले पाओगे। अपना राज लेना है तो जो पार्टी खड़ी हो रही है, जो 13 सूत्रीय इनका कार्यक्रम है, वहां पर भी पहुंचो, 14 तारीख को मुक्तसर साहिब में पहुंचो, और वहां पर आप अपने विचार भी रखो, अगर आपका कोई विचार है तो। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? एक बार अपनी राय रखना। ये दिल्ली चलो क्या है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।